हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे आपको नाइन्थ क्लास की मैथ की ओर ले जाते हैं, जो आज का प्रश्नावली 1 का 1 है। यानी पहला क्वेश्चन आपसे जो कह रहा, नीचे दिए गए कथन में कौन सत्य तथा कौन असत्य है, मतलब कि कौन सही और कौन गलत है, आपको चुन करके बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन को, कौन सही कौन गलत है। तो आपका पहला क्वेश्चन जो कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है, तो सबसे पहले आपको पूर्णांक जानना होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है। तो चलिए आइए आपको सिखाते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए, एक पहले संख्या रेखा ले लेंगे और संख्या रेखा के बीच में आप जीरो देंगे और जीरो के बायां पक्ष और जीरो के दायां पक्ष, यानी दायां पक्ष में जो संख्या रहेगी वो धनात्मक रहेगी, यानी प्लस में रहेगा, जिसे आप पॉजिटिव कहते हैं। और जो बायां पक्ष में रहेगा जीरो के बायां पक्ष, वो निगेटिव रहेगा, यानी माइनस में रहेगा। तो इसी संख्या को आप पूर्णांक कहेंगे। यानी जीरो के दायां पक्ष में जो 1 2 3 4 5 6 आगे तक भी जाएगी, और जीरो के बायां पक्ष -1 -2 -3 -4। तो इस संख्या रेखा पर जो दिखाया गया है ये सभी संख्या, ये आपको पूर्णांक आ रहा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो कोई भी पूर्णांक को, जैसे अगर आपको एक बोला पूर्णांक, तो एक को आप 1/1 लिख सकते हैं। जैसे दो बोला, दो भी पूर्णांक है, तो दो को आप 2/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जाए। तो बताइए ये p/q है। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी होती है। यानी ये आपका जो होगा ये सत्य होगा, यानी सही होगा। आइए आगे का देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कारा प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न, तो आप भिन्न किसे कहेंगे, जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए। तो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, जैसे जिसे आप कहते हैं, जैसे 4/3, ये 4/3 हो गया अंश बटा हर के रूप में, इसी को आप भिन्न कहेंगे। तो क्या प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी भिन्न जब हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा, इसे भी आप कहेंगे सत्य, यानी ये भी आपका सही होगा। चलिए सी नंबर देखते हैं। कारा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो के बाद में जो संख्या होती है, जीरो के बाद में, तो जीरो से जो स्टार्ट होती है सभी संख्या, वह कहलाता है पूर्ण संख्या। तो क्या पूछ रहा, जैसे आप 0 1 2 3 ये सब संख्या को आप प्राकृत संख्या कहेंगे, और यहाँ से जब जीरो से स्टार्ट होगा तो पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूछ रहा क्वेश्चन कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या कह रहा पूर्ण संख्या है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी है। तो ये आपका भी हो जाएगा सत्य, यानी ये भी हो जाएगा आपका सही। चलिए डी नंबर देखते हैं। कारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यानी प्रत्येक पूर्णांक, तो आप पूर्णांक किसको कहते थे, आप पहले जानते हैं कि आप जीरो से पहले जो इधर -1 -2 और जीरो के बाद +1 +2 जो होगा, इसी को आप पूर्णांक कहेंगे। तो कारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो नहीं, पूर्ण संख्या आप किसे कहते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होती है। तो जीरो के पहले माइनस भी है पूर्णांक, लेकिन तब ये सब बताइए क्या पूर्णांक आपका पूर्ण होगा। तो नहीं होगा, तो इसे आप कहेंगे असत्य। असत्य के मतलब आपका ये गलत हो जाएगा। ई नंबर का क्वेश्चन, कारा प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृत संख्या भी होती है। यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा। तो चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या कौन कौन है। 0 1 2 3 4 ... ये सब
पूर्ण संख्या है। तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो पूर्ण संख्या देखिए 0 भी है और 1 भी है, 2 भी, 3 भी, 4 भी है। लेकिन ये सब तो प्राकृत संख्या है, लेकिन 0 तो पूर्ण है लेकिन प्राकृत है नहीं। ये 0 पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृत संख्या भी होती है। तो ये हो जाएगा असत्य, यानी ये गलत हो जाएगा।